ये है हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम 1956 पर एक क्विक नजर। अच्छा, ये कानून क्यों जरूरी है? देखिए, ये हिंदू परिवारों में जो नाबालिग बच्चे हैं ना, और उनकी प्रॉपर्टी की देखभाल कौन करेगा, यानी उनके संरक्षक, उनसे जुड़े नियम तय करता है। इसमें कोशिश तो यही है कि बच्चे का भला सबसे पहले देखा जाए, पर हाँ, थोड़ी पारंपरिक मतलब पितृसत्तात्मक सोच की झलक भी मिलती है इसमें। तो इसमें 3 खास बातें क्या हैं, आइए समझते हैं। संरक्षकों का ना एक तय क्रम है। कानून मतलब धारा 6 ये बताता है कि अगर बच्चा वैध है तो पिता पहले नेचुरल गार्डियन है, माँ उनके बाद। और अगर माता पिता की शादी नहीं हुई है तो माँ पहली संरक्षक है, पिता उनके बाद। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे की कस्टडी यानी देखभाल आमतौर पर माँ के पास ही रहती है, भले ही पिता कानूनी संरक्षक हों। बच्चे की प्रॉपर्टी की हिफाजत और उसका हित सबसे ऊपर। ये कानून नाबालिग की जमीन जायदाद को प्रोटेक्ट करने पर जोर देता है। जो नेचुरल गार्डियन है वो कोर्ट से पूछे बिना बच्चे की अचल संपत्ति जैसे जमीन मकान ना बेच सकता है ना गिरवी रख सकता है। और सबसे अहम बात याद रखिए, धारा 13 कहती है कि किसी भी संरक्षक को चुनते समय बच्चे का कल्याण ही सबसे ऊपर रहेगा। इसी वजह से कोर्ट अगर जरूरी समझे तो तय क्रम को अनदेखा भी कर सकता है। और तीसरी बात, अदालतों ने, खासकर सुप्रीम कोर्ट ने, कैसे इस कानून को थोड़ा बराबरी की तरफ मोड़ा है। एक फेमस केस है गीता हरिहरन बनाम RBI 1999। इसमें कोर्ट ने कहा कि धारा 6 में जो लिखा है ना, पिता के बाद मां का अधिकार, इसका मतलब सिर्फ पिता की मौत के बाद नहीं है, बल्कि उनकी अनुपस्थिति में भी है। और अनुपस्थिति का मतलब सिर्फ फिजिकली दूर होना नहीं, बल्कि अगर पिता बच्चे के प्रति लापरवाह हैं तो वो भी इसमें शामिल है। तो इस व्याख्या ने मां को पिता के होते हुए भी कुछ हालात में संरक्षक बनने का अधिकार दिया। तो कुल मिलाकर ये कानून पारंपरिक नियमों और बच्चे के कल्याण के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, जिसे अदालतों ने थोड़ा सुधारा है, पर पूरी तरह बराबरी लाने के लिए शायद अभी और कानूनी सुधारों की जरूरत है।